हाँ, उनके में एक तरह से टेस्ट है और हमें भेजिएगा सारा। ठीक सर। 2 घंटे नहीं लगेंगे, बहुत आसान आसान पेपर आया था, आप सोचेंगे इतना आसान हमारे में क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, उतना टाइम केमिस्ट्री के निकालिए। क्वेश्चन है कि तीनों सब्जेक्ट का है? केमिस्ट्री का भेजेंगे अभी, तीनों सब्जेक्ट का, मैथ थोड़ी लगाएंगे आप। हाँ, मैथ उसमें आती है। तब लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। जान ही अपना रहे तो हैं। कर नहीं पा रहे, चलिए। टेस्ट, वेट टेस्ट में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल, ठीक है। तो एसिड रेडिकल को अगर देखा जाए, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, टाइप में। ठीक है, जैसे बेसिक रेडिकल को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई किए थे, ग्रुप में बेसिकली क्लासिफाई था, बताइए। टोटल कितना क्लासिफिकेशन था। एसिड अब ग्रुप पे अब तो यही यार, 7 ग्रुप किए थे। हाँ 7 ग्रुप, तो इसमें टाइप में ऐसे अपने स्टडी के लिए कोई ऐसा डिवीजन नहीं है। 2 पार्ट में हम लोग कैश कर लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में जैसे जो रेडिकल है डिकम्पोज हो जाएगा बाई, यानी कि द रेडिकल decomposed by dilute H2SO4। देखिए ये सब पार्ट पढ़ लीजिए, जो 12 में बच्चा ना वो पूरा याद कर लेता है तुरंत, उसके लिए पूरा बेनिफिशियल है ये पार्ट। आप लोग थोड़ा इसमें आलस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में भी केमिस्ट्री में किया है, ठीक। और बहुत पहले हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि उन लोग प्रैक्टिकल में वाइवा वगैरह भी आता है। दे- आप देखेंगे वही जेई मेन वाला, उसमें हर अच्छा। हर शिफ्ट में आपको मिलेगा ये वाले से क्वेश्चन। कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है। तो इसमें देखा जाए, ये वाले पोर्शन में हमेशा गैस इवॉल्व होगा ज्यादातर। जैसे मान लीजिए CO3 ऊपर लिखा था एसिडिक क्रिटिकल में, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, नहीं। SO3 है -2, एसिड रेडिकल, तो SO2 इवॉल्व होगा, होगा कि नहीं। सल्फर है -2, तो H2S इवॉल्व होगा, ठीक है। हम्म। ये NO2 है निगेटिव, तो NO2 प्लस NO इवॉल्व होगा, ठीक। अगर एसीटेट आयन है, ठीक, तो एसिटिक एसिड इवॉल्व होगा। तो इसमें सब में अगर देखा जाए, हर में एक कॉमन क्या है आपका, गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। और इधर टाइप सेकंड वाले में देख सकते हैं, टाइप सेकंड वाले में कौन कौन बच गया, जो मैंने जो सिलेबस में है, बताइए। तो एक तो क्लोराइड Cl है, ये जब रिएक्ट करेगा अपने रेडिकल से कंसंट्रेट HCl, तो क्या HCl बनेगा। Br है, तो HBr भी बनता है, कभी कभी Br2 भी बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह से I जानते हैं HI में बदल जाएगा, या I2 में बनना चाहता है ज्यादा, NO3, C2O4, ऑक्जिलेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। F इसमें HF में,
ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, गैस लिबरेटेड होगा। इसको कहते हैं गैस लिबरेटेड। ऐसा इवॉल्व नहीं बोलते हैं, गैस लिबरेटेड बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक एक पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो रिएक्शन है ज्यादातर। किसी किसी में रिएक्शन भी पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिकली कलर हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइप वन ले लेते हैं। टाइप वन। और टाइप वन में सबसे पहले कार्बोनेट ही हम लोग पढ़ते हैं कहीं पे भी। Q2 में CO2। तो हाँ, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है। डिटेक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसी तरह से लैब में स्टार्ट भी किया जाता है। पता तो होता नहीं क्या है, तो वन बाय वन चेक किया जाता है। पहले कार्बोनेट ही बच्चे टेस्ट करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ना है। ये पूरा सिस्टमेटिक है। कार्बोनेट टेस्ट करने के लिए, जैसे अभी डिकम्पोज होगा किसमें, H2SO4 में। तो सोडियम कार्बोनेट अगर है, जो सब्सटेंस दिया गया है, तो उसमें हम क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे। मिलेगा क्या रिएक्शन, बस सुनते जाइए। इतना नहीं, हमें नहीं लगता आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करा देंगे अभी। Na2SO4 और प्लस H2O और CO2, ये बनेगा। ठीक। अब CO2 कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं। अब CO2 कंफर्म करना है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो CO2 कंफर्म करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं लिविक्स टेस्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड वही यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या बनेगा, अरे अब वो कैल्शियम जाएगा, वह व्हाइट पीपीटी। CO2 वाइट नहीं। पीपीटी, हाँ। हाँ। अब अगर व्हाइट पीपीटी बन गया, PPT। तो हमारे पास पता चल गया इसमें क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है। और बदले में यहाँ बाई प्रोडक्ट में H2O। ठीक। अब इसको देखा जाए तो, और कंफर्म करने के लिए इसमें देखा जाए, CaCO3 प्लस H2S वाटर में डालेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक बार, फिर उसको चेक करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है सब्सटेंस, ये पूछा जाता है। ठीक। तो सॉल्युबल होता है। देखिए एस ब्लॉक कट गया है, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है। हम्म। ओ, यहाँ पे देखा जाए, अगर पॉइंट है SO2 फ्रॉम सल्फाइड आल्सो टर्न लाइम वाटर मिल्की। अब देखिए यहाँ पे ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, बट डिफरेंट क्या है, बट इट हैज स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, क्योंकि इसमें सल्फर है ना, तो सल्फर जान ही रहे कैसा बर्न करता है, नहीं, थोड़ा स्मेल आता है सल्फर हाँ। का, इसलिए मतलब स्किन का जैसे हम लोगों की स्मेल होता है, प्याज का लहसुन का सब सल्फर की वजह से है। तो उस तरह का स्मेल आता है। तो इसका भी कलर क्या होता है, लाइम वाटर की तरह, मतलब व्हाइट मिल्की। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का है, CaOH CaOS होल 3। ट्वाइस और SO2। ठीक है। अब देखा जाए तो
ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, इनमें से किसका वाट मतलब कौन से कंपाउंड का कलर कैसा है। तो ये भी क्या है, वाइट पीपीटी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब एक कंफर्म हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इतना इतना हमें देखना है बस। देखा, ऐसा कोई नहीं है टफ है, बस एक बार दिमाग में बैठाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे आगे। ठीक है। ठीक है सर। अब सिलेबस में दिया है, ठीक है, तो क्या किया जाए। करना पड़ेगा। हम्म, एक क्वेश्चन के लिए तो करना पड़ेगा ना। सल्फाइड। अब सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, बता चुके हैं, कोई बता सकता है। सल्फाइड आयन को या एक तो ये मतलब अच्छा डिटेक्शन था ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले में पढ़े थे, वही कलर यहाँ पे भी अभी आएगा। यहाँ पे भी फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखा, यहाँ पे जो हमारे पास रिएजेंट है, रेडिकल्स है साथ, यानी कि H2SO4 डाल रहे हैं सब में ना। हाँ। यहाँ पे H2S बन रहा है। अब देखा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि H2S अगर हम लोग एसीटेट लेड एसीटेट में डालते हैं तो कैसा कलर आएगा। अरे ये भी पढ़ चुके हैं। लेटेस्ट स्टेट में डालेंगे तो वो हम्म, पीबीएस। पीबीएस किस कलर का होता है, ये पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में, बताइए। ब्लू कलर का होता है क्या? ब्लू ब्लू नहीं ब्लैक होता। कलर होता है यार, ये नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ है यार। कहीं पे सारे सल्फाइड का कलर मैंने लिखा है, ब्लैक कलर। ठीक है। अब देखा जाए इसे, अगर हमारे पास CO3 है, H2S से रिएक्शन करता है, तब भी यहाँ पे मैंने बोला था कैडमियम का कलर अलग होता है। तो CO2 + CD, CDS का कलर मैंने बताया है, एक जगह सारे सल्फाइड का कलर अलग से पूछा जाता है, तो किस कलर का होगा ये, येलो कलर का। येलो। सीरियस। येलो कलर का, ऊपर मैंने एक ही जगह लिखा है, आप लोग पढ़ते नहीं दोबारा। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये भी पार्ट पढ़ चुके हैं, अभी फार्मूला हम पूछते हैं कौन सा कलर आएगा, बताइएगा। मैं लिख दूं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेनिंग यस माइनस माइनस गिव्स, बताइए कौन सा कलर देगा। गैस ओके। कलर आप लोग बताएंगे, विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। बताइए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अगर हमारे पास कोई सल्फर इनऑर्गेनिक, जो हमारे पास Na2S बना था ऑर्गेनिक में, ठीक है, हम्म। और Na2FeCN होल 5NO, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। इससे रिएक्ट किए थे, कौन सा कलर आया था बता सकते हैं, फार्मूला ब्लू। बता सकता है, हैं? ब्लू आया था। क्या आया था, ब्लू। ब्लू नहीं आया था, हम्म, वायलेट कलर था, और फार्मूला ये था। और मैंने फार्मूला उतना याद करा और क्वेश्चन भी करा चुके हैं, FeCN होल 5NOS कराया है ना, वायलेट कलर का।
वायलेट कलर। और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या हो जाएगा अपना? हम्म सोडियम नाइट्रो क्लोराइड क्या हो जाएगा? थायो नाइट्रो क्लोराइड। ये हम्म। भाई कराए हैं ऑर्गेनिक में। यहाँ पे कलर क्या लिख दें? वायलेट। वायलेट। वायलेट कलर सारा। पर्सियन ब्लू का क्या फार्मूला होगा? हम्म किसका तो सर? सबसे इम्पोर्टेंट है। पर्सियन ब्लू का क्या फार्मूला होगा? बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रखे हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे जल्दी से, लेकिन कंप्लीट करिए। साथ देंगे तभी कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं हो पाया, फिर एक दिन के लिए बाकी रहेगा। और मैं स्किप करके पढ़ाने वाला नहीं हूँ। सल्फाइड ऑफ। ठीक है। यहाँ पे कुछ सर ये रिस्ट्रिक्शन है। पीबी, NO4 कैल्शियम, या फिर CN6 का होल निकिल शिफ्ट होगा क्या? को, सीओ, एस बी एंड एस एन। ठीक है। आर नॉट डिकम्पोज डाइल्यूट एसिड, यानी कि कंसंट्रेट HCl इज यूज्ड फॉर देम। ऐसा भी पूछा जाता है, इसमें से कौन सा सल्फाइड डिकम्पोज नहीं होता? तो ये सारे हैं। ठीक। और इसमें जो एस एन है, एस एन पे जो 4 होता है वही नहीं डिकम्पोज होता। चलिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा, नाइट्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइट्राइट में कौन सा कलर आता है? नाइट्राइट। नाइट्राइट का फार्मूला NO3 की NO2? नाइट्राइट का NO3 था। अरे यार क्यों गलत पढ़ते हैं? NO2 किस होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट होता NO2 है। माइनस, हाँ, NO2 माइनस। और नाइट्रेट होता है, NO3 होता है। नाइट्रेट। दोनों में डिफरेंट है। देखिए H2SO4, ये तो आप बायो में भी पढ़े थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहां पे चिल्ला चिल्ला के बताया था। वो वाला पोर्शन भी पढ़ चुके हैं। और वो माइक्रोब में वो क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी भी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है। अभी माइक्रोब करेंगे नेक्स्ट में तब देखेंगे। H2S। अब देखिए HNO2, H2O और NO+NO2 में ब्रेक होता है। ठीक है। 2NO फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 2NO2 में। और यहाँ पे 2Ki+I2 क्या बन जाता है? एक मिनट। 2Ki 2NO2 है ना, ये बना हुआ है, जो आगे बना रहता है उसी से रिएक्शन करेंगे ना। तो क्या बन जाएगा? 2KNO2 और +I2। अब ये I2 बन गया। अब I2 कौन सा आयोडीन, कौन सा टेस्ट देता है? देखिए ये बायोमोलिक्यूल में पढ़े हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। स्टार्च अगर है, I2 से रिएक्शन करता है, कौन सा कलर देता है? अरे हम्म I2 वो। स्टार्च आयोडाइड बनेगा। बहुत फेमस है, बायोमोलिक्यूल में लिखा है। आयोडीन, आयोडाइड कहेंगे, आयोडाइड। और स्टार्च आयोडाइड कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू कलर। अगर हम क्रीम वगैरह आप लगाते हैं, आयोडीन उसमें रहता है ना, उससे स्टार्च से रिएक्शन उसमें मिलाइए, देखिए नीला नीला दिख जाएगा। जो डी को टर्मरी लगाते हैं ना, हम्म। कौन कौन लगाता है? पता नहीं सर, हमने तो कभी लगाया नहीं, तुम क्या जान। कोई नहीं लगाया है। तो क्या इसको होता क्या बोलते किसके लिए हैं? होता है वो?
अरे यार, गर्मी में क्रीम नहीं लगाते हैं अमिताभ बच्चन। डीको टर्मरिक का, पीको का नहीं यार प्रचार करते हैं। हाँ हाँ हाँ। प्रचार करते हैं लेकिन। लगाते नहीं लगाई है, लगाते। लगाई तो नहीं है, बस ऐड देखा है। अच्छा। लगा लीजिए कभी वही ना, कभी। वीको बजरेगंती। नहीं, वो तो वो दांत वाला नहीं, ये क्रीम भी प्रचार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा। येलो येलो कलर का दिखता है। ये बताइए। हम्म। बताइए। ये जो मैंने रिंग किया, इसका नाम क्या है? ये जो रिंग। सर्कल में है फिर तो 4 7 S 2 ना। हम्म। इसका नाम है आयरन। ग्रीन, ग्रीन विट्रियल। अच्छा। अब मैं ब्लू विट्रियल कॉमन। वो हो गया, CuS4.5H2। हाँ, ये पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन आया था कल। मैं एक बच्चे का, आप में ही आया है शायद, टेस्ट जो भेजा आप लोग किए नहीं। ठीक है, अभी। उसमें पूछा था कि हम नहीं आ, सर। मोहर साल्ट किससे बनता है, तो उन्होंने दिया था कि अमोनियम सल्फेट और ग्रीन विट्रियल, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब फेरस अमोनियम होता है ना सल्फेट। हम्म। तो दोनों मिक्स मिक्स कर देंगे, मोहर साल्ट बन जाएगा। यहीं से क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ा चुके हैं। डिटेक्शन ऑफ एसिड, दूसरा वाला। टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट हो गया। अब इसमें बहुत सारे एसिड हैं। ठीक है। अब इसमें एसिड रेडिकल है। तो यहाँ पे टाइप सेकंड में सबसे पहले कौन है? क्लोराइड। क्लोराइड का टेस्ट कैसे करेंगे बता चुके हैं। वही टेस्ट यहाँ पे भी यूज किया जाता है क्लोराइड आयन के लिए। बताइए। पहले यहाँ पे सोडियम सोडियम ना, हाँ। क्लोराइड रहेगा, सोडियम। मान लीजिए कॉमन सॉल्ट ही देगा। H2SO में डालेंगे, H2SO4 में सोडियम बाई सल्फेट मिलेगा, और HCl गैस निकल जाएगा। HCl गैस होती है ना, मतलब कंसंट्रेट रहेगी तो निकल जाती है। लिक्विड डाइल्यूट फॉर्म में आपको लैब वगैरह में रखा रहता है। NH4OH प्लस HCl, तो NH4Cl और प्लस H2O बन जाता है। ये व्हाइट फ्यूम होता है, व्हाइट फ्यूम। और इसको अगर हम लोग AgNO3 से रिएक्ट कराते हैं HCl से, तो क्या बनता है? ये पढ़ चुके हैं, कंफर्म करने के लिए। AgCl और AgCl, ये पढ़ चुके हैं ना, AgCl ऑर्गेनिक अच्छा। केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। AgCl कैसा कलर होता है? अरे सिल्वर। हाँ, सिल्वर। व्हाइट PPT आता है, बहुत फास्ट बनता है, मैंने बताया था। अब इसको एकदम कंफर्म करने के लिए, अगर ये अमोनियम में सॉल्युबल है तो क्या हो गया? कंफर्म हो गया क्लोराइड, ऐसा ही पढ़े हैं ना। तो हम्म। AgCl प्लस अमोनियम, मैंने ऑर्गेनिक वाले में लिखा हुआ है, केवल लिसक ने टेस्ट किए हैं। तो AgNH3 होल ट्वाइस और Cl, ये बन जाता है कंपाउंड, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स है। और प्लस 2H2O बनेगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। जब रिएक्शन कर गया तो वह क्या हो? सॉल्युबल हो गया। दूसरा, क्रोमाइल टेस्ट। क्रोमाइल, क्रोम। क्लोराइड टेस्ट कंफर्म करने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है इसलिए बता रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है, कल कल वाले में टेस्ट में था। तो 4Na Cl K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए, पूरा रिएक्शन नहीं याद रखना, लेकिन ध्यान रखना है कैसे बना है। वो तो रिएक्शन के रूप में ही देगा, ठीक है, लेकिन वो इंडिकेट हमेशा कलर वाले पे करेगा।
क्या बनेगा, कलर कैसा होगा, क्या सब्सटेंस बनेगा। ठीक है। Na2SO4 और प्लस 2CrO2Cl2, ये कैसा कलर होता है ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, बताइए इसका कलर कैसा होता है। हम्म। संतरा जानते हैं। हाँ संतरा जानते हैं सर, लेकिन संतरा किस कलर का, ऑरेंज कलर का होता संतरा किस कलर। वाह भाई। है। अरे बचपन में पैदा होंगे तभी से मम्मी पापा वो सियारन जो पढ़ा रहे होंगे। ऑरेंज कलर, ये इटार्ड रिएक्शन किए थे ना, यही यूज होता है ऑरेंज रेड। वहां भी ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन रहा था टॉलुइन से रिएक्शन करके। 4NaOH, अब इसको कंफर्म करना है तो 4NaOH डाल देंगे, CrO2Cl2। तो क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन पूछा था, Na2CrO4+2H2O। ठीक है। और ये क्या हो जाता है, कैसा कलर, ये वाला। हम्म। ये देखिए, अब ऑरेंज कलर को कैसा कर दिया है, येलो कलर। हेलो। ये पूरा येलो कलर हो जाएगा। और येलो मतलब सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, येलो सोल्यूशन, सोडियम क्रोमेट का। अब देखा जाए इस इसको फिर एलोपीपीटी को और कंफर्म करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले रेडिकल में क्या लिए थे, लेड एसीटेट, तो इसको भी लेड एसीटेट में डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2CH3CONa+PbCrO4 बनेगा। और ये तो येलो पीपीटी चला जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, दिस टेस्ट या द टेस्ट नॉट गिवन, इज लिख दिया, इज नॉट गिवन बाय क्लोराइड, किसके साथ, जैसे आप Hg के साथ हो, ठीक है, या CN के साथ हो क्लोराइड, ठीक है, Ag के साथ हो क्लोराइड, Pb के साथ हो, एंड Sb के साथ हो, एंड नॉट बाय Br एंड आयोडाइड, इसके साथ भी नहीं देगा। तो ये नोट में है, तो ये भी कभी कभी पूछते हैं किसके साथ नहीं देगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा टेस्ट था, तीसरा ने, हाँ। ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड टेस्ट। ब्रोमाइड को कैसे करेंगे बता सकते हैं, पढ़ाए ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक वाला तो बता ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए KBr के रूप में इसको यूज करेंगे, 2 KBr H2SO4 ही हम लोग डाल रहे हैं सब में। तो क्या बन जाएगा, K2SO4 और 2HBr बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए 2HBr H2SO4 से फिर थोड़ा एक्सेस डालेंगे, 2H2O+SO2 और प्लस Br2 निकल। अब अगर हमें यहाँ पे Br2 कलर कैसा होता है, जैसा हाँ लिखा है ब्राउन कलर होता है। हाँ। हाँ, जो हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा तो कलरलेस हो जाता ना। हाँ। ऐसा पढ़े ऑर्गेनिक में, मोर ब्राउन है। अगर हमें और ब्राउन करना है इसको बेचारे को, तो हम MnO2 ऐड कर देंगे, इज एडेड, ठीक है। तो और ज्यादा ब्राउन हो रहा है तो कंफर्म होता है ब्रोमीन है उसमें, ठीक है। हम्म। हाँ। तो
अब इसका जो हम लोग ऑर्गेनिक में टेस्ट पढ़े तो उसमें कैसा पढ़े थे बता सकते हैं? बताइए। जैसे ऑर्गेनिक में। इसमें बोल रहा है और ब्रोमीन ब्रोमीन को कैसा कर दे, NaBr, ठीक है, और प्लस MnO2, ठीक। ऑर्गेनिक में पढ़े हैं ना, ब्रोमीन क्लोरीन एक ही फ्लो चार्ट में मैंने बताया। और वही क्वेश्चन आता है यहाँ से, अब नहीं आता है ये चीज। यहाँ पे तो बस दिया है तो हम पढ़ा दे रहे हैं, वो 100% आता है वहां से। पहले मैंने बताया जो बुक में दिया है उसी क्वेश्चन उसी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी बनाने का, ठीक है। हम्म। तो उसको तो एकदम आना चाहिए। तो ये आप NaBr को हम लोग रिएक्ट करा देते थे किससे, AgNO3 से कराए थे ना मैंने। हम्म। AgNO3। हाँ। अरे भाई हम दिखा रहे हैं आपको, इसी में है PDF में, आप लोग थोड़ा भी कभी पलट के देखते ही नहीं यार। हाँ। वही सब सबसे देख रहे पहले थे। हमने वही पढ़ाया जो इम्पोर्टेंट था, कि मैंने ऑर्गेनिक वाला ही पढ़ाया, ऑर्गेनिक में भी काम आया, ठीक है, एकदम ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन भी लगा चुके हैं इसमें। यहाँ पे। ये तो अभी कहाँ गया, लिबरमैन, इतना सारा पढ़ लिए, फिनॉल, ये ये देखिए क्या लिखा है फ्लो चार्ट, यही तो बता रहा हूँ मैं। तीन हम्म। कुछ। यही तो बता रहा हूँ, AgNO3 से रिएक्ट करा रहा हूँ। हम्म। AgCl वाला भी बताया, व्हाइट PPT से अमोनिया में सॉल्युबल हो, AgBr येलो इस कलर हो जाएगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा। हैं? और AgI इनसॉल्युबल हो गया, इतना नहीं, यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है। यहाँ कौन याद रखेगा है, ये तो यार कोई भी बच्चा बनाया, आप ऑर्गेनिक में आपके दिया है पढ़ सकते हैं। अब इतना बड़ा ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा तो अच्छी बात नहीं है ना। भाई जैसे मैं एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, वैसे आपका भी काम है एक एक क्वेश्चन को आप क्लियर करते जाइए। अब इसमें देखिए कोई नई चीज नहीं है, बस हम रिएक्शन के रूप में इसलिए लिख दे रहे हैं। बाय द वे जैसे इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत सारा कट गया है, बाय द वे उसमें क्या करेगा, एक रिएक्शन के रूप में दे देगा, तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार देखे रहेंगे, रिएक्शन नहीं पूछेगा, आपको इंडिकेट करेगा रिएक्शन देके, ठीक है। तो आप देखिए, अब ये यहाँ पे NaBr AgNO3 रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कौन कलर देगा, अब फिर चुप हो जाएंगे। AgBr कौन कलर का होता है? हम्म। येलो कलर का अभी तो था। येलो कलर, येलोइश कलर मतलब बहुत डार्क नहीं रहता है, लेकिन येलो कलर का रहता है, येलो PPT मिलता है, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए इसी येलो कलर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें अमोनिया में डिजोल्व कर देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो ये क्या होगा, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, Br बन जाएगा। और ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है, जैसे मैंने लिखा है ऊपर, क्या होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब स्लाइटली सॉल्युबल होगा, नहीं लेस सॉल्युबल, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कंफर्म कर दिए। और जैसे अब लैब में काम करते हैं तो बहुत कंफर्मेटरी रहता है, Cl2, अब 2NaCl प्लस Br2। और यहाँ पे अगर देखा जाए, Br2 अगर क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है भैया, ऑर्गेनिक में पूछा जा सकता है, तो ये ब्राउन लेयर बन जाता है, लेयर। तो सब एक एक क्वेश्चन है। आयोडाइड टेस्ट, आयोडाइड टेस्ट बहुत पूछा जाता है इसमें सब में, आयोडाइड टेस्ट और नाइट्रेट वाला टेस्ट, नाइट्राइट वाला नहीं, नाइट्रेट वाला, नाइट्राइट वाला हमने अभी किया है, ठीक है। एसिडिक रेडिकल में
आपको आयोडाइड ज्यादा हेलो। हो रहा है। सिमिलरली जैसे ऊपर हमने Br2 Cl2 का किया, वैसे I2 का SO2 मिल जाएगा। ठीक है। अब I2 कैसे स्टार्च से रिएक्ट करके क्या देता है, अभी पढ़ा, अभी भूल गया होगा आपको। स्टार्च से रिएक्ट करके क्या देता है, ब्लू कलर देता है, बहुत ही हाँ, इंपॉर्टेंट ब्लू। है। ब्लू कलर। ब्लू कलर का देता है। ठीक है। हम्म। उसके बाद देखा जाए, यहाँ पे अगर हम, जैसे Br को हमने MnO2 में रिएक्ट कराया था ना, तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वैसे तो MnO2 हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। केवल एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल को ही क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाता है, बाकी किसी को छूता ही नहीं है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ा है MnO2 के बारे में। 2H2O+I2 है, मोर फ्यूम बना। जैसे Br2 में भी मोर फ्यूम बना था, ऐसे यहाँ पे भी मोर ब्राउन बना था, यहाँ मोर फ्यूम्स बनेगा। ठीक है। अब इसे हम्म। कंफर्म करने के लिए लिसगने टेस्ट पे जाएंगे, यानी ये हमें Ni मिला है, और इसे क्या डालेंगे, AgNO3। तो कौन सा कलर आएगा, येलो। AgI कौन सा कलर होता है। AGI वाइट। अबे भाई, कम से कम अमिताभ बच्चन को तो याद कर लीजिए। तो बी अमिताभ को बच्चन के बाद वाइट ही टर्मरिक, तो है। बी को टर्मरिक येलो अच्छा। कलर का। येलो। आयोडीन हमेशा येलो, येलो नहीं कलर होता। का ही होता है। ठीक है। तो क्रीम अच्छा। वगैरह भी आती है, उसी कलर की आती है। इनसॉल्युबल अगर कलरलेस नहीं किया जाए, टर्मरिक येलो बोला जाता है। टर्मरिक जानते हैं ना, हम्म। टर्मरिक नहीं जानते, हाँ हाँ सर, वो पेड़ होता है। पेड़ होता है। अरे मतलब। टर्मेरिक तो वो क्या, कोई वो चीज होता है क्या, अरे क्या अबे बोलते हैं हम। भाई हल्दी यार, हाँ। हल्दी हाँ तो नहीं सर, हल्दी जानते हैं। से निकलती है किसी पेड़ वेड़ से। तो हल्दी नहीं बेल सकते पेड़ पे लेके जाके, पेड़ तो भैया हल्दी का, हल्दी को ऐसे क्या है यार, आप लोग पढ़ाई के चक्कर में देश दुनिया भी भूल गए हैं। आस पास का हल्दी नहीं याद आ रहा है, रोज खाते होंगे। खाने से मतलब ये हो गया। अरे खाने से मतलब नहीं, पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि जो खा रहे हैं उसे पता होना चाहिए क्या खा रहे हैं। नहीं तो जानवर नहीं हम लोग रहते, सोशल एनिमल क्यों कहलाते हो, बेचारा खा लिया, उसको पता नहीं क्यों खा रहे हैं। यही तो डिफरेंट है। सर अब तरह से फंसेंगे। ऐसे थोड़ी है कुछ भी आपको मिलेगा खा लेंगे। हाँ ये भी तो, पढ़े लिखे बेकारी है फिर तो। तो पढ़ लिख के कहे ना, बुजुर्ग बोल रहे हैं, पढ़ लिख के बेकार है। हाँ। बहुत गोबर के लोग लिए। यही, यही है आजकल के बच्चों में, समाज में यही सब फैल रहा है। ये कैसा कलर होता है, वायलेट कलर। जो हो जाएगा टर्मरिक का, वो क्या कर देगा, HiO3 डिसअपियर कर देगा। और ज्यादातर क्रीम में जो आपको मतलब व्हाइट क्रीम मतलब लगाने के लिए आता है, जिसमें आयोडीन रहता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो ये रिएक्शन करा देते हैं, जिससे व्हाइट व्हाइट दिखता है। ठीक है। कलरलेस, जिसे मतलब अब बी को टर्मरी अपना ब्रांड बना लिया, तो येलो जानबूझ के देता है, और येलो डाल देगा उसमें। ठीक है। अब दूसरे ब्रांड वाले तो नहीं करेंगे। तो दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नाइट्रेट होता है। ठीक है। नाइट्रेट का टेस्ट इम्पोर्टेंट है।
और ये टेस्ट पढ़ चुके हैं ऊपर, हमने पढ़ाया है कलर। तो किस कलर का होता है? ब्राउन रिंग ब्राउन। आता हाँ। है, ब्राउन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे MgNO3 के रूप में कंबाइन H2SO4 उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास वही रेडिकल्स है, रिएजेंट MgSO4 बन जाएगा प्लस 2HNO3। ठीक है, अब 4NHNO3 और 2H2O। ठीक, 4NO2, NO2 का कलर कैसा होता है? NO2 का ब्राउन कलर का होता है। ये मतलब इनऑर्गेनिक में लिखा हुआ है, नाइट्रोजन में जाएगा। वहां पे बुक में भी ये टेस्ट भी लिखा हुआ है, एंड एडिंग कॉपर टर्निंग द ब्राउन फ्यूम कैसा इंटेंसिफाइड, यानी कि कॉपर प्लस 4HNO3 क्या बनेगा? CuNO3। इसमें बोला जाता है किस किस से नाइट्रेट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट इसके लिए, तो दूसरा यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट, यही टेस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, लिसिग्ने टेस्ट किसके लिए करते थे? सिग्नल टेस्ट। पढ़ चुके हैं लिसिग्ने टेस्ट, बताइए। ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में भी जहाँ पे ले गए थे आपको, वहीं पे पढ़े लिसिग्ने टेस्ट सबसे पहले। और फास्फो अमोनियम मॉलिब्डेट बना था एक जगह, वो दोनों साथ में। लिसिग्ने टेस्ट हैलोजन के लिए किया जाता है उसमें, लेकिन हम लोग सल्फेट, अरे क्या फ्लोरीन का नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर फ्लोराइड क्या होता है? वोलेटाइल नेचर का होता है, इसलिए वो हीट जब करते हैं तो वोलेटाइल हो जाता है। ठीक, ये बाकी का कर सकते हैं H2O5 और NO। तो अगर देखा जाए दूसरा, आपको जो ऑर्गेनिक में जितने कलर है उससे अगर देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलर, यही ब्राउन रिंग कलर देता है, ब्राउन रिंग कलर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखा जाए, सल्फेट बचा ना, सल्फेट मतलब SO4-2 टेस्ट। तो सल्फेट टेस्ट अगर देखा जाए बहुत आसान है, ऊपर भी किए थे। Na2SO4 BaCl2 इसमें डाल देते हैं, तो 2NaCl प्लस BaSO4। BaSO4 कौन सा कलर होता है? सोडियम सल्फाइड और ब्राउन। BaSO4 कलर ऊपर लिखा है, व्हाइट पीपीटी होता है। व्हाइट। और वहीं पे लिखाया था जहाँ पे AgCl का लिखाया था कि BaSO4 भी व्हाइट पीपीटी देता है। हम्म और यहाँ पे देखा जाए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑल सल्फेट एक्सेप्ट बैरियम सल्फेट, ये बहुत पूछा जाता है। बैरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट और सॉल्युबल। सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं इनको छोड़ के। कहाँ पे? इन वाटर, एब्सोल्यूट सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये हमने कलर वगैरह बता दिया भाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल हो गया। ठीक है, जो हम चार्ट बनाए थे आपको पहले, याद करने के लिए दिए थे। ठीक है, हाँ। तो बेसिक रेडिकल, अब एसिडिक रेडिकल हो गए सारे। ठीक है, तो बेसिक रेडिकल आप करिए।
बेसिक रेडिकल बताइए। बेसिक रेडिकल में अब पहले हम आते हैं, बता देते हैं, नहीं तभी बार बार आप पूछेंगे। ये चीज यहाँ पे लिखना था हमें, उतना बड़ा कॉपी नहीं होगा, ए वाला जो चार्ट था, ये वाला चार्ट। जो ठीक सात है, लिखे थे, सात टाइप। ये पूरा है। अब इसमें ग्रुप है, रेडिकल्स याद रहना चाहिए। अब ग्रुप रिएजेंट याद रहना चाहिए। अब कंपोजिशन एंड कलर देखिए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, जो बार बार ब्लैक वगैरह पूछ रहे थे आप लोग, देख रहे हैं, यही तो पूछ रहे थे, पीबीएस सारा ब्लैक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीडीएस बनाया था लोग, कौन पढ़ेगा भाई। और हमने इसीलिए उस दिन लिखा था कि आप लोग ये याद कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं। तो हम अभी चार्ट नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट जीरो से लेके डिटेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। ये सब याद तो करने में मुश्किल लगता है मेरे को। मुश्किल यार, आप मुश्किल दिमाग में बैठाए हैं। आप आज से कहिए बहुत हमें अच्छा लगता है, अपने आप याद हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। चलो ट्राई हाँ। करता हूँ। हाँ। अब यही है कि आप एक बार अब दिमाग में ये सोचिए कि हमें ये पढ़ना, लास्ट बार पढ़ना है, और हमें याद हो जाता है तुरंत एक ही बार पढ़ने से। देखिए बहुत इम्प्रूव मिलेगा, छोटा सा ये कोई ऐसा जादू नहीं है, लेकिन मतलब कि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और सोचने से उसी टाइप का आपको हार्मोन सिक्रिएट होता है, वो आपको कोऑर्डिनेट करता है। अब हमेशा निगेटिव हार्मोन सिक्रिएट करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। ठीक है, आप सोचिए अभी, आज दिन भर खराब खराब सोचिए, देखिए आप एक काम कर पाएंगे, आज का इफेक्ट 2 दिन दिखेगा। ठीक है, सबके साथ होता है, ऐसे नहीं, आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, सभी लोग हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, हमें एक बार पढ़ने से याद हो जाता है तो याद हो जाएगा। आप नहीं सोचेंगे कि हमें ये चीज टफ लग रहा है, वो हमेशा टफ लगेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले कहिए ये हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये हमें याद हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा, इतना अच्छा कलर आता है, देखिए सब दिमाग में बैठ जाएगा। जो डेली यही बोलेंगे तो वो गलत रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए, सबसे पहले हम लोग जीरो ग्रुप का लिस्ट बनाए थे, हैं, तो उसी को कहते हैं। हम्म तो यहाँ पे टेस्ट जो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि टेस्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन पूरा लिखने जा रहे हैं, चार्ट याद रहना चाहिए, उसी से क्वेश्चन आता है। लेकिन कुछ बीच बीच में भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इन्वॉल्व इन बेसिक रेडिकल, यानी कि डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। ठीक है, अब बेसिक रेडिकल में जितने रिएक्शन इन्वॉल्व है, हमें ये चार्ट यहाँ पे चाहिए था, ये चार्ट ऊपर बनाया, लेकिन आप लोग याद करने के लिए हम उस दिन बनाए थे, आपको हम बता दे रहे हैं, और स्टेप भी बताया था कैसे करना है, कब क्या डालना है, याद है तो ठीक है, नहीं तो आप याद करिएगा। ठीक है, सबसे हाँ पहला सर। था है फर्स्ट ग्रुप का, ऐसे ग्रुप लिख दे रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट, यानी कि ग्रुप फर्स्ट तो इसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लिखने जा रहे हैं जीरो ग्रुप को पहले, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में कौन आता है, ये तो बता ही सकते हैं। वो अमोनिया। हम्म अमोनिया। अमोनिया नहीं, अमोनियम बोलेंगे। अमोनिया। ठीक है, अमोनियम इसको बोलते हैं, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम, हाँ NH2। समझ रहे हैं। अमोनियम बोलेंगे, जब पॉजिटिव लग जाता है तो अमोनियम IM लग जाता है। ठीक, रिएजेंट, इसके लिए देखा जाए कोई रिएजेंट के काम नहीं है, नन। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो बचा हुआ था वही हम लोग जो फ्लो चार्ट एक बनाए थे। अब देखिए अमोनियम का डिटेक्शन हम करने जा रहे हैं, तो रिएक्शन स्टेप वाइज यहाँ पे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी इसमें आता है वो बताते हैं। पहले NaOH यूज करेंगे, ठीक है, NaOH।
तो हम्म। इसमें अमोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा। ठीक है, NaOH में डालते हैं जब हम लोग, तो अमोनिया गैस निकलती है। और अमोनिया गैस का स्मेल जानते हैं कैसा होता है? नहीं, जैसे यूरिन का पंजेंट। कलर मतलब स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, वो आता है। ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए, अगर अमोनिया HCl में डालते हैं, फिर से अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा, अरे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? व्हाइट फिल्म आ जाएगा। ठीक है, व्हाइट फिल्म। लेकिन इसमें ए वाला पार्ट, जो फर्स्ट वाला, ये उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। दूसरा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही है, हमेशा। हमेशा आता है, कोई भी पेपर देंगे तो मिलता ही है। बाय द वे, छूट जाए नहीं तो मिलेगा ही। नेस्लर्स रिएजेंट आपको टकराया होगा, जरूर नेचुरल एक क्वेश्चन। हाँ, इतना फेमस है कि ये जरूर टक्कर किया होगा क्वेश्चन में। नेस्लर रिएजेंट बीच बीच में भी आता है, कई चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? तो 2Ki जो रिएक्ट करेगा HgCl2 और HgI। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसमें से नेशनल रिएजेंट कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? तो यानी कि नेशनल रिएजेंट क्या है? जब HgI2 + 2Ki रिएक्ट करेगा K2HgI4, ये नेशनल रिएजेंट है, ये वाला। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर टाइप का भी पूछ लेता है। अब देखा, ये नेशनल रिएजेंट। ठीक है, कैसे बना वो भी मैंने बता दिया। ठीक है। और ये आगे K2HgI4, अब हमें डिटेक्ट करना है। +NH4OH और 3NaOH रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा? इस तरह का, मतलब स्ट्रक्चर के रूप में बना दे रहे, HgNH2 और OH, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। और 4Ki। अब इसमें अगर ये पिक्चर दिमाग में है, याद नहीं है, तब भी क्वेश्चन लग जाएगा इसका, क्योंकि वो कंपोनेंट पूछता है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आयोडाइड ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलियंस मिलियंस बेस बोला जाता है इसको, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि ब्राउन पीपीटी बनता है। और इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। तो पूछा जा सकता है, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस किस कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये है। ठीक है, Hg NH2 लगा हुआ, O। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, वो लगा दिया, आयोडीन लगाना है। ठीक है, ये। अब देखा जाए इसमें, पहला ये। ठीक है, इसके बहुत सारे अमोनिया आयन डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हैं। तीसरा छोटा छोटा है, इसमें मर्क्यूरस क्यूरस नाइट्रेट से भी कर सकते हैं, नाइट्रेट। ये HgNO3 और अमोनिया इसमें डाल देते हैं, जो बना हुआ अमोनिया था, HgNH2 और NO2। ठीक है, और +Hg बन जाएगा। और ये इतना सब्सटेंस जो हमारे पास है, ठीक है, ये कैसा कलर का होगा? ब्लैक होगा, ब्लैक। और बाद में अमोनियम NO2 बन जाता है, नाइट्राइट बन जाता है। फोर्थ इसमें है, ये आसान सा है, कॉपर सल्फेट।
अगर कॉपर सल्फेट से हम 4NH3 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट कैसा कलर का रहता है? व्हाइट रहता है। वाइट। वाइट। जब वाटर में आ जाता है तो ब्लू विट्रियल हो जाता है। ऐसे सल्फेट से भी रिएक्शन करके वो कैसा दिख जाएगा? ब्लू कलर का दिखता है, डीप ब्लू दिखता है ये। ठीक है, डीप ब्लू, ब्लू कलर का। तो ये था जीरो ग्रुप का। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? अब देखा जाए ग्रुप फर्स्ट। अब ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आता है ऊपर मैंने लिखा है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में बताइए कौन आता है? कोई बता सकता है ग्रुप फर्स्ट में कौन मेरा रिएजेंट आता है? हैं? ग्रुप फर्स्ट में सर वो आता है क्या ZN कहते वगैरह थे नहीं, सॉरी। क्या थी? उसमें तीन चार ग्रुप थे। ग्रुप फर्स्ट में वो क्या कहते हैं, कॉपर 2+ आता है क्या? भाई यहाँ लकी ड्रा नहीं चल रहा है, कुछ भी बोल देंगे। समझ रहे हैं? मैंने आपको 2-3 दिन का टाइम दिया था, ठीक है, याद करने के लिए, और आप लोग याद नहीं किए। ठीक है, समझ रहे हैं? हम्म। फायदा ही नहीं है पढ़ने का, ये प्रूफ ही नहीं याद है आपको। अब आप लोग इतना याद डांट रहे हैं कुछ तो फायदे के लिए ही। चलिए हम ग्रुप याद करवाते हैं पहले। आप जैसे भी याद करिए, ग्रुप और रिएजेंट। ठीक है, ऊपर आते हैं। क्या यार आप लोग, ये देखिए भगवान। मैंने पूरा बताया था। ठीक है, अब इसमें तुक्का मारने से नहीं है। आप किसी भी 12 के बच्चे को पूछिए, ग्रुप सारा उसको रटा होगा। ठीक है, हम्म। हाँ। तो इसमें क्या है? AgPbHg। चलिए, आज होंगे क्या पागल, अरे ऐसे पागल याद तो करें। सही बात है। लिख लिख के अभी याद करिएगा, हम पढ़ाने वाले नहीं आगे। ठीक है, तो HG ऊपर भी है नीचे भी है। हाँ वो होता है रिएजेंट में। तो AgPbHg। हम्म, तो यहाँ पे आप याद रखिए AgHgPb। आज हो गया Ag, ठीक है, होंगे HgPb, पागल जैसा भी याद रखिए। ठीक है, सभी बच्चे याद करते हैं सब। और यहाँ पे इसमें भी अरेंज कर लीजिए, सेकंड वाले में। हम्म, ठीक है। तो इसमें पागल, कुत्ता, हिंदी मैंने लिखे हैं यार, ज्यादा सही है, नहीं तो आप लोग अंग्रेजी वाले आदमी हैं। नहीं लिख सकते हैं सर, हिंदी में ही लिख लिया। पागल कुत्ता, ठीक है, मिला लीजिए। भी होगा, हम्म, कैड मतलब कैप लिख दिए, कैप। ठीक है, याद रहेगा। पागल मतलब PB, ठीक है, कुत्ता कॉपर, भी, Bi, ठीक है, Hg और CD। ठीक है, ऐसे हम्म। सभी लोग याद करते हैं कुछ न कुछ बना के। आप अपने से बना सकते, बनाइए। आप लोग नहीं याद किए, इसलिए मैं बता रहा हूँ मजबूरी में। सबसे सुंदर कौन है? ऐश्वर्या है ना? हम लोगों के हम्म। जमाने में वही थी। अब आप लोगों में पता नहीं कौन है, मैं मूवी नहीं देखा बहुत। ठीक है, हम्म। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। तो इसमें सबसे क्या हो गया? SB हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदर SN हो गया।
ठीक है, SN2 भी होता है और SN4 भी होता है, यह ध्यान रखिएगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें एक ही में है। ठीक है। और हम्म। ऐश्वर्या मतलब AS हो गया, आर्सेनिक होगा। इसमें आए ये, बताइए, क्रोमियम हो गया। ठीक है। एल्युमिनियम हो गया। और Fe हो गया। करारे, आलू, आलू तो खाते ही होंगे। हाँ, करारे हम्म। पोटैटो, आलू। करारे आलू आलू, फीके। हाँ फीके, ये सही है। ये, हम्म। अब इसमें देखिए बहुत आसान है ये। निक्को, निक्को एक मंजन आता है, जानते हैं जिंदगी निक्को ना मंजन? मिलेगी कभी। हाँ, निक्को मंजन, एक निक्को मंजन आता था, निक्को। ठीक है। हम्म। इसमें आ जाइए। हम्म। इसमें कोई बहादुर, या कोई, क्या याद कर सकते हैं? बहादुर सर की कार, नहीं? हम्म। ई से सर की कार। ठीक है। इसमें तो मैग्नीशियम एक ही है। ठीक है। हम्म। हम्म। वैसे तो इसमें और भी होते हैं, सोडियम भी कोई कोई लिखते हैं, मतलब कि, लेकिन मैंने एक ही लिखा है। ज्यादातर एक ही पढ़ते हैं, नहीं तो सोडियम भी लिखते हैं। हाँ, मैग्नीशियम भी लिखते हैं, पोटेशियम भी लिखते हैं, तो नाम आगे कश्मीर याद कर सकते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। चलिए, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन होंगे? अब नहीं बताने वाला है। Ag2 Ag+, Pb+, वही ना। Pb+2 का डिटेक्शन करते हैं। अच्छा, ठीक लेड है। था, मर्करी और वो। हम्म। लेड मरकरी हो, तो यहाँ पे पहले हम लोग लेड वाले का करते हैं। ठीक है। तो इसका तो वो क्या लेड, था, अब्रिविएशन जो आपने बनाई थी? है, अब्रिविएशन क्यों बनाई थी इसकी? बताइए। अब अभी तो बनाया यार, आप लोग लिख लिए होते। हम्म। क्या चीज है? अरे आज होंगे पागल, नहीं बनाए थे। हाँ। पागल। अच्छा। हाँ। आज आज होंगे पागल। आज होंगे पागल। हाँ। ठीक है। ये पढ़ते रहेंगे तो शायद हो भी जाए। देखिए, इसमें रिएजेंट ग्रुप ही याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप ही है, समझ रहे हैं? हम्म। बाकी इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता, जो मतलब बीच बीच में, जैसा अमोनियम का नेशनल रिएजेंट, मैंने ये याद ही रहना चाहिए। ठीक है। अब बीच बीच में कोई कोई आएगा इम्पोर्टेंट, जैसे लेड आपका सल्फेट हो गया, बार बार आ गया आपके पास कि वाइट पीपीटी होता है, तो आगे भी मिलेगा। और एक जगह मैंने, जितना भी सल्फेट होगा ऊपर वहीं पे चार्ट में देखिए लिखा हुआ है, कैसा कलर देता है, लिखा हुआ ना चार्ट में किनारे। हम्म। ठीक है। तो बाकी इसमें सब में वही पर्शियन ब्लू कहीं आ जाएगा, कहीं ब्राउन रेड आ जाएगा वगैरह, यही सब मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए ये सब कोई पढ़ाए वढ़ाएगा नहीं ऐसे, क्योंकि हमने लिखा ऐसे, आपको PDF हम दे देते, आप पढ़ते। हम सोच रहे हैं कि एक थोड़ा सा हमारे साथ भी पढ़ लेंगे तो याद हो सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं भी ऐसे दे देता, आपके पास भी बुक होगा कोई। ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम इसमें बता रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन लगवा देता। हम्म। नहीं तो देखिए, अब टाइम थोड़ा सा
है कम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, बताइए। सर जैसे कर लीजिए सर। आप बताइए आप लोग, अब आप लोग डिसाइड ही नहीं करते हैं। आयरन पढ़ना है या क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन कर लें। आर्यन भाग गए, पता नहीं आयरन से पहुंच भी रहा। पागल होने चले गए। आयरन। क्या हुआ सर? अरे मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ना है या फिर क्वेश्चन करवाएं। इसको कितना? बताओ अच्छा, वो तो। रिएक्शन कह रहे हो उसके ग्रुप के? नहीं सर, ये क्या कह रहे ग्रुप हो? पढ़ा रहे हैं ना, तो मतलब ग्रुप पढ़े कि या फिर क्वेश्चन ही कर ले। आप बताओ, जैसा आपको ठीक लगे। अभी क्या, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आगे तो नहीं पूछ। से कितने रिएक्शन होंगे उनके? अब ये सब सर बता ही रिएजेंट दो के, वैसे कहीं। सब सब रिएजेंट के रिएक्शन है। फिर ठीक बता है, ही दो। फिर कैसे करेंगे? नहीं हम्म। मैं पीडीएफ दे देता ना, आप लोग उस पर भी नहीं राजी होते और याद नहीं करते, सबसे कुछ ये लगता है, समझ रहे करना हैं? करने तो बैठा था, पर वो देख के ना सर चकरा जाता है मेरा। भाई मैंने बताया था याद कर लीजिए, और फिर मैं उस दिन टाइम निकाल के लिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता। चलो ठीक है सर, लेकिन आज कर लूंगा। नहीं, उसको कर, खत्म कर लिए ना। हाँ सर, आप मुझे कॉल करके बोल देना आज शाम को कि किया कि नहीं किया मैंने। अब इसमें देखिए ऐसे आएगा, तो जब यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट तो नहीं रहेगा सब। ठीक है, अब जैसे PbI2 को कंफर्म करना है, फिर 2Ki से रिएक्शन करेंगे, K2 PbI4। ठीक है, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एक काम करते हैं ना, ये देखिए ये इतना छोटा है नहीं। ठीक है, हम्म। हम अभी क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आप लोग थोड़ा इसका मतलब आइडिया क्या हो जाएगा ना अहमियत थोड़ा। पता चले, क्या यस मतलब सर। है। ठीक है, हम्म। और इसमें देखा जाए तो मोस्टली आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, कॉपी ही होगा, इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं आपको, लेकिन ये रिएजेंट मतलब किस ग्रुप का है वो याद रहना चाहिए। अब इसमें जितना पढ़े, ठीक है, हम इसके लिए ना, ये तो हम पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, हम्म। 10-15 मिनट जो लगेगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चन करा देते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हम अभी बहुत सारे रिएक्शन लिखेंगे तो आप एकदम बोर हो जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, तो आपको भारी भरकम लगेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन दे करा देते हैं इसके थोड़े से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में से ही सारा मिल जाएगा। जैसे देखिए आपको नेशनल रिएजेंट दिख रहा होगा, ऐसे पूछा जाता है। ये सब पुराने ही क्वेश्चन है, आए हुए हैं आप लोगों के एग्जाम में आया है। ऐसा नहीं कहीं दूसरे विदेश के एग्जाम में आया। ठीक है, हम्म। तो आप लोग जितना पढ़े हैं फटाफट क्वेश्चन करिए। अब इसमें जैसे इधर वाले के जो बेसिक रेडिकल से कुछ क्वेश्चन अभी पढ़े नहीं, तो वो थोड़ा हार्ड लगेगा, बाकी तो फैमिलियर है। जैसे वायलेट वेपर आर गिवन आउट व्हेन इज क्रिएटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4। वायलेट वेपर, तो अभी हमने पढ़ा था वायलेट वेपर कौन देता है। वायलेट वेपर, अब वेपर के फॉर्म में कौन रहता है, वॉलपेपर तो बताइए। नाइट्रेट। हाँ। नाइट। आयोडाइड दे रहा था, आयोडाइड। आयोडाइड, आयोडाइड। अच्छा। आयोडाइड देता है। आयोडाइड ठीक है, वायलेट। हाँ, ऑन हीटिंग मिक्सचर NaCl K2Cr2O7 एंड कंसंट्रेट H2SO4 फॉलो फॉर्म। तो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, क्या बनेगा, ब्राउन कलर का बनेगा। ब्राउन। है, तो क्या बनता है हाँ। ब्राउन का, CrO2Cl2। सीआरओ टू। CrO2 Cl2। हाँ, इटार्ड CrO रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, रिटार्ड। तो ये अभी देखिए टेस्ट में था क्वेश्चन यही। ठीक है, तो हम्म। यानी कि साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल विल गिव ब्राउन फ्यूम व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेट HNO3।
तो जो आप पढ़े हैं उसी पे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो ब्राउन कौन देता है, अभी ब्राउन फ्यूम वाला है। तो NO3 माइनस। NO3 मतलब माइनस देता है। तो देखिए, जब आप पूरा रिएक्शन पढ़े रहेंगे एक दो बार तभी ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। गैस ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट H2SO4 टू मिक्सचर विद टर्न डायलूट H2SO4 में टर्न तो लेड CO2। एसीटेट पेपर ब्लैक। तो किसमें, जिसमें सल्फाइड होगा, सल्फेट हाँ, होगा, तो H2S देगा ही। H2S। है, H2S ही देगा ना। एस टू एस। है, PBS बनाया था। उसमें कौन कौन नहीं ब्लैक कलर देता वो भी मैंने बताया। अच्छा ब्राउन रिंग SO2 में तो सल्फर है। है। SO2 सल्फर है। हाँ, SO2 नहीं देगा, गैस के रूप में रहता है, H2S ही देगा वहां पे। जो रिएक्शन हम लोग पढ़े H2S से ही, मतलब कि SO2 नहीं देता है, S- देता है। समझ रहे हैं? हम्म। दोनों में अंतर पर है, वो H2S ऑक्सीजन गैस को। में होता है। है, H2S एच गैस टू फॉर्म एस में होता गैस गैस होता है भाई। है। अच्छा। ब्राउन रिंग टेस्ट इज परफॉर्म बाय द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए किए थे, अभी पढ़े थे। बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है। और हमने बताया इम्पोर्टेंट भी है, आयोडीन और नाइट्रेट का इम्पोर्टेंट भी है। नाइट्रेट हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अभी ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ाए थे ना, हाँ, नाइट्रेट वाला लास्ट में। हम्म। कैसे रहा। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड। हाँ, अब देखिए उसके पार्ट पे आया, किस पे डिपेंड था। नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था, ऑक्सफोर्ड। पहला वाला नाइट्रेट टू नाइट्रिक। अब देखिए, ये अब रिएक्शन नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हाँ। तरह देखिए पढ़ना पड़ेगा ही। टू टेस्ट ट्यूब कंटेन नाइट्रेट एंड ब्रोमाइड आर ट्रीटेड सेपरेटली विथ H2SO। Brown film evolved are fast in water. The water will be colored by vapor evolved from the test containing। तो क्या, कौन सा, बताइए। ब्रोमाइड होता है ये सारा, कितना बोल रहा है ये, ब्रोमाइड के लिए बोल रहा है। ब्रोमाइड में आप देखेंगे तो वही रहे। जैसे फेरिक फ्रॉम पर्शियन ब्लू कलर प्रेसिपिटेट K4FeCnO से ड्यू टू फॉर्मेशन। अब बताइए क्या बनता है, पर्शियन ब्लू का कलर का कौन होता है, याद किए, नहीं याद किए होंगे। सेकंड सेकंड सही सेकंड। सही बताइए। Fe4 Fe6 का होल थ्राइस। बताइए। बी पर्सन ब्लू कलर के यही बनता है ना, Fe4 सेकंड होगा। Fe6। पच्चीस। सर कहाँ के, हेलो। बी का होगा ना। बी लग रहा है, या तो Fe3 था कुछ, पर ऐसे तो ऑप्शन है नहीं। बी होना चाहिए। बी का ना। किसका? हाँ, ये सर कहाँ गए आठ आप? का, आठ, एट का कौन सा हो गया, हम तो यही हैं। बी का। बी बी बनेगा ना। हाँ, यही होगा। सर तो हाँ आप तो हाई नहीं बोल रहे हैं आप। तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हैं, शिव तो सही बताए। तो मैंने भी तो सेकंड ही बोला। बी। आर्यन अच्छा, भी बोल रहा है हाँ। चलिए। Fe6। द ग्रुप रिएजेंट फॉर द, हाँ, बी फिफ्थ ग्रुप। ग्रुप। हाँ। अब देखिए रिएजेंट पूछ रहा है, तो फिफ्थ ग्रुप में रिएजेंट कौन होगा। अमोनियम कार्बोनेट होता है, ऊपर लिखा हुआ है। अब फिफ्थ डाई ग्रुप। मिथाइल ग्लाइऑक्सिम is used for test of the alkaline medium। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन एल्कलाइन किसके लिए मीडियम में यूज तो है। नाइट्रस होता है ना। आप देखिए, ये पढ़े नहीं, निकिल होता है इसका, हाँ, अभी हम बता निकेल। दे रहे हैं। अब निकेल। यही जब हम पढ़ाएंगे तब पूछेंगे। ठीक है, पोटेशियम का क्रोमेट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो पोटेशियम ये पढ़ चुके हैं, पोटेशियम क्रोमेट इसमें किसके लिए, लेड पोटा। Pb+2 के लिए हाँ, यूज किया Pb+। जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जो पहले ग्रुप में हम पढ़ रहे थे वहीं लिखने जा रहे थे। ठीक है, कार्बोनेट ऑफ बेरियम कैल्शियम आर, सर तो किसी अलग हाइट कर दिया होता ना, ये मेरे लिए हो रहा है। है। मतलब कि आपके, अब मेरे में
ऐसा हो रहा है, कुछ देर आता है फिर बंद हो हाँ जाता हाँ, है। पहले 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 बोल रहे हैं सर, फिर बाद में बोल रहे ऐसा ही आ रहा ऐसा है क्या? हैं। हाँ सर, लगता है आपका नेट नहीं चल रहा। यार ऐसा तो है। अभी तो मेरा सही चल रहा है। चलो आया सही है। हाँ है। यार, आ रहा है, आ तो रहा है, आ रहा है। दिख तो रहा था, पर वो उसमें डिले आ दिख रहा रहा है। अगर जैसे आप बोल रहे हो ना, 10 सेकंड बाद है। हो रहा है वो स्क्रीन पे जो हो रहा है। हाँ, सॉल्यूशन एंड ट्रीटमेंट विथ NH3 टर्न ब्लू। अब देखिए NH3 ये का सब बेसिक रेडिकल का क्वेश्चन है जो हम पढ़ा रहे थे। तो कॉपर ही होता है। अभी टू थोड़ी का देर पहले हम लोग NH3 से किए थे। NH3 हाँ, कॉपर। क्योंकि कॉपर जब अमोनिया में डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, कॉपर+2 आता है। तो कॉपर+2 का कलर आता है। ठीक है। हाँ कॉपर टू परसेंटेज हाँ, दूसरा बताइए डिसोल्व यहाँ पे। फॉस्फेट इज डाई यूज्ड। सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट इज यूज्ड। सोडियम इसमें होता है ना, हाँ, तो इस मैग्नीशियम के सोडियम लिए यूज किया जाता है। अब ये सब देखिए मैग्नीशियम इसका बेसिक रेडिकल का है। रेडिश ब्राउन चॉकलेट PPT आर फॉर्म। चॉकलेट कलर का तो कॉपर और FeCN हो 6 हाँ होता है। तो ये सब बेसिक रेडिकल के हैं। ठीक है। अब मिक्सचर ट्रीटिंग विथ NaOH गिव पंजेंट स्मेल गैस फ्यूमिंग विथ HCl मिक्सचर कंटेंट। पंजेंट स्मेल का कलर कौन सा होगा? NH4, अमोनिया ही होता है हमेशा। NH4, ठीक है। NH4+ का देगा ना। नेचुरल रिएजेंट हम ही बताया, बता सकते हैं नेचुरल रिएजेंट इज। ये नेस्लर ये अब देखिए इसमें अगर आपको क्लियर नहीं पता है, फार्मूला नहीं लगा सकते हैं आप। देखिए मिलता जुलता देता है। बताइए, आर्यन नेचुरल रिएजेंट कौन होता है? और बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ। फोर्थ नहीं होगा। HCl, HG सेकंड NH3 होगा, मैंने अभी पढ़ा K2HgI4। ठीक है। K2HG, हाँ हाँ, ठीक है ठीक ऐसे है ठीक मिला है। हुआ देगा भाई। इसमें अभी देखिए हमने बताया है। हाँ और रिएक्शन उसका है तो हाँ वो हाँ। नहीं था अल्कलाइन मीडियम? K2HgI4 I4, कहाँ है अल्कलाइन मीडियम? देख लीजिए आपके सामने है चार्ट। K2HgI4 करेक्ट है, हाँ ठीक ऐसा है। दिख नहीं रहा। ये ये सामने। नेशनल रीजन नहीं लिखा है, सर्किल किया है। हाँ हाँ, हाँ। अभी नहीं दिख? दिख गया दिख गया। इतना देर में आ रहा है। नहीं नहीं सर, दिख गया था मेरे को, समझ नहीं आ रहा हाँ, अरे भाई ये मैंने रीड किया है कि इम्पोर्टेंट है। चलिए एक अंडे में और रख देते हैं इसको। था। नहीं सर, ठीक है, समझ जाऊंगा। नहीं, ये मतलब याद रहना चाहिए। देखिए ऐसे पूछता है, और इसमें फार्मूले में क्या है, इतना क्लोज देता है ना कि कोई बच्चा बस अरे मुझे याद हो गया सर, जब ऑब्जेक्टिव देखता है ना तब वो पता करता है। और जब पेपर दे के बाहर निकलता है, अरे यार ये गड़बड़ा था। गया। फर्स्ट पढ़ लिया हाँ। होता। हाँ, फर्स्ट पढ़ने लिए था वो याद ही नहीं था क्लियर। ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हमको क्लियर नहीं याद था। ठीक है। अच्छा अच्छा किया हाँ। इसलिए MCQ में भाई बहुत अलर्ट रह के क्लियर याद रखिए। जो छोटी आसान चीजें जो बार बार आते हैं वहां पे ही सबसे ज्यादा चेंजेस करता है एग्जामिनर, पेपर बनाने वाला। जो टफ रहता है वो तो एलिमिनेट हो ही जाता है। When dimethyl glyoxymeter solution is added to an aqueous solution of nickel second chloride form ammonium hydroxide। ये ब्लू तो कलर, इसमें देखा जाए, ब्लू ये कलर भी टेस्ट, PPT। हाँ अभी टेस्ट में दिया था एक क्वेश्चन, ये रोजी रेड कलर PPT ऑब्टेन होता है। अब ये अच्छा सब सी पढ़ना पड़ेगा तभी आप करेंगे। अब देखिए जो पढ़े हुए हैं अभी उस पे हम एलिमिनेट करके वो पूछ लेते हैं बाकी आपसे। अब आपको मतलब इसका पता चलेगा ना कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यस अमोनियम सर। साल्ट। और देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई नया मॉडिफाई किया है किसी ने। अब ये आप लोग गलत सोचते हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के हैं। बस एक जगह रख दिया जाता है बस। समझ रहे हैं? सारे हाँ हाँ क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के ही हैं। कोई बनाता नहीं है पेपर, नहीं आपके टेस्ट में ही कोई, बस आप लोग
के पास एक बुक रहता है, वो लोग जितने बुक आते हैं हर एग्जाम के बुक मतलब क्वेश्चन रखे रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, वहीं पे अभी हमने पढ़ाया स्ट्रक्चर और बार बार फोकस किया था। अमोनियम सॉल्ट गिव ब्राउन कलर विथ एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेशनल रिएजेंट फ्रॉम आयोडाइड ऑफ द मोलिन्स बेस। मोलिन्स बेस तीसरा पता है? ऑप्शन ना। अब मोलिन्स बेस का फार्मूला बताइए यार। इसमें तो वो नेस्लर रिएजेंट का भी तो थर्ड ऑप्शन होगा ना, K2HgI4। लेकिन इसमें और अरे पूछना। एक क्या सेकंड सर, यार। एक सेकंड। 20 नंबर, 20 नंबर का पूछ रहे हो ना। हाँ 20 नंबर, अभी हमने जहाँ पे नेशनल रिएजेंट दिखाया वहीं पे दूसरा भी एक मोलिन्स बेस भी लिखा था, याद होगा। सब पहला होगा। इसमें हाँ पहला होगा। ठीक है। हम्म। अभी देखिए मैंने आपको पढ़ाया है वही से, देखिए यहीं पे है अच्छा, ना। वो ये जो बना के ये क्या देख। NH2HG फिर ऑक्सीजन फिर HgI से करवाए थे, हाँ हाँ। अब देखिए कितना क्लोज दिया है। हम्म। ये वाला पर ये ठीक ऐसे। से याद ना हो तो रहेगा। हाँ अगर ठीक से नहीं याद है तो वहां पे आप एक बार देख मेरे के को भी नहीं फर्स्ट और उतरे। सेकंड में लग रहा था। हाँ एकदम मिला हुआ दे दिया है, इतना बदमाशी किया है। ऊपर ऐसे देख लग। लीजिए। हाँ, उसमें अगर नेस्लर कोई, के भी दे दिया, है ना। हाँ कोई ये सोचेगा ना मैं ऑक्सीजन याद कर लूं ये याद कर लूं हो गया, तो वो कर लिया, सेकंड लगा दिया। बल्कि तो वो सेम ही है, बस वो ऑर्डर अलग है। ऑर्डर चेंज है, इसलिए मैंने एक स्ट्रक्चर में लिखा है। हाँ। ठीक। देखिए केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन बहुत आसान लगता है फिजिक्स के कंपेयर में, लेकिन केमिस्ट्री में गलतियां ज्यादा हो के आती है, इसलिए इसमें टेम्परेचर का सब चीज का चेंजेस बहुत रहता है। मतलब हर चीज समझ लीजिए एक्सेप्शन ही है। सर रटने वाली वही चीजें बहुत होती है ना केमिस्ट्री में। रटने वाले नहीं, बहुत मतलब ध्यान से सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं कि मतलब हवा के जैसे वो वाला देखे होंगे ब्रेक, कौन सा खाना ब्रेकिंग खाने। बैडली, बैडली सीरीज देखे ना, उसमें केमिस्ट्री कराता है प्रोफेसर। मैंने वो नहीं तो देखी। मैं बाद में हाँ, पीट के बाद। बहुत डेंजरस है। तो उसमें दिखाता है केमिकल का क्या होता है। तो वही चीज है, थोड़े ही चीज वही थोड़ी चीज हमें जिंदा रख रहा है, थोड़ा बढ़ा देंगे तो मर जाएगा इंसान। हम्म। नहीं, वही आप अल्कोहल पीते हैं, वही अल्कोहल का इंजेक्शन लगा दीजिए किसी को, देखो मर जाएगा इंट्रावेनस। इंटरवेनस मस्कुलेटेशन ना। पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड। पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, फेरी क्लोराइड ये तो पढ़ सर चुके हैं भाई, ब्लू कलर। पिछले पिछले साल भी आया था ये, इतना हिंट दे दिए। एक सेकंड। फेरी क्लोराइड का तो पोटेशियम था। ब्लड रेड। ब्लड रेड कलर पिछले साल आया था। इस ब्लड। क्या होगा फार्मूला? Fe फार्मूला 3। है? सब वो था ना, Fe4, FeCN6। सही सही बताइए हमें। ये भी, Fe4 ये भी फोर नहीं था। 3। देखिए हमने दो फार्मूले लिखे थे, दोनों फिर से हम बता दे रहे हैं। पिछले साल आया था, इस साल भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पिछले साल आया था। यहाँ पे क्या लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, क्या लिखे? 3। FeSN3, SN3 का होता था ना। 3 था, फेरिक था। हाँ, फेरिक ठीक है। 3। अब देखें हाँ। यहाँ से हिंट ले सकते हैं, फेरिक लिखा है, फेरिक क्लोराइड यूज किया है, तो फेरिक 3 हो जाएगा, तभी हम Fe+3 आएगा। इस फार्मूले को देखिए ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, इसको देखिए दूसरा ये पूछा जाता है, FeSCN। ठीक है, और इस पे जो पूरे पे लगा देगा +2, ये भी सही है। हम्म। ये सब ब्लड रेड कलर है। ठीक, चलिए आगे चलिए।
तो +2 +3 होगा टू पूरे में। +2 होगा ऊपर। ठीक है, एकदम सही लिखा है। आगे आइए। फ्यू ड्रॉप HNO3 added to second group before proceeding third group। इतना तो पढ़ ही चुके हैं। इतना तो पढ़ चुके हैं, ग्रुप वाले मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो वो Fe देखिए कौन सा। वो कन्वर्टेड Fe2+2 Fe3 थर्ड ग्रुप में तो ये भी आता है ना, Fe3। हाँ, Fe2 से Fe3 में जाएगा। हाँ, Fe2 ये से। बता देंगे, अभी पढ़े। लेड एसीटेट रिएक्ट करेगा H2SO3, कौन सा कलर आएगा? ये नहीं बताएंगे तो हम बंद कर देंगे ब्लैक ब्लैक रिएक्टर। ब्लैक ब्लैक। ब्लैक। PBS कैसा कलर होता है? ब्लैक। ब्लैक होता है। ब्लैक। ये भी बहुत फेमस है। रिएजेंट अमोनियम NH3। क्लोराइड एंड एक्वस NH3 विल प्रेसिपिटेट, क्या देगा? 24। तो एल्युमिनियम का देता है, अभी पढ़े नहीं है। मैं पढ़ा वाला लगाता हूँ इसको। हाँ, ये 28 करिए। AgCl डिजोल्व करेगा लिक्विड अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट। देखिए, अभी पूछ लिया, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, और पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर ऑर्गेनिक वाले में भी। क्या बनाया यार? 28 है ना। हाँ, AgN AgNH3 होल ट्वाइस Cl बनाएगा। हम्म। Cl। ये बताइए, नीचे वाला बताइए, ये पढ़ चुके हैं। कलर डेवलप व्हेन सोडियम सल्फाइड इज एडेड सोडियम नाइट्रोफिसाइड, अभी पढ़े थे। येलो कलर का था ना। अरे यार, नहीं। अब पर्पल। फार्मूला पूछेंगे वो भी नहीं बताएंगे। पर्पल। पर्पल कलर, वायलेट कलर भाई। ये भी पढ़ चुके हैं। I2 और Br2 रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म फर्स्ट वन 30 का। तो पहले Br और I प्रेजेंट तेरी होगा, वैसे बस I। बस याद करने में लग फर्स्ट सकता एंड है, पर ये सेकंड याद कर दोनों में लो ही तो फिर होगा। तो फ्री के ही मार्क्स हैं। हाँ, फिर ही क्या ही मार्क है, मतलब इसमें क्या है, याद ही करना है। हम्म। हम्म। तो इसको याद करना भाई। अब हम आप लोग टाइम दे रहे हैं ऊपर वाला याद करने का। ठीक है, एक दिन का आज का। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है। मैं करके मैसेज कर दूंगा कि मैंने याद कर लिया। हाँ, नेस्लर रिएजेंट आयंस प्रेजेंट। देखिए नेस्लर रिएजेंट 53 देखिए। अब इसमें सब क्वेश्चन लगभग नियर अबाउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक ये है। क्या है सर? Hg भी होता है, वो भी एच आई होता जी है, और फोर आई भी होता है। HgI4 हाँ, नेस्लर रिएजेंट का जो HgI4 पे प्रेजेंट होता है ना। हाँ, Gi4-2 आएगा। -2। सर क्यों, ये ये बहुत क्या? ये बहुत फेमस, ऊपर मैंने लिखा भी है। और यही उसी ब्रेक का याद होता है है। तो आयन आयन से ही बनता है। बहुत ध्यान से, नेशनल एजेंट बहुत पूछा जाता है। जेई में तो हमेशा आता है। KCNA बता दीजिए, ब्लड रेड कलर किसके साथ देगा? ये तो आसान है। क्या चीज? ये सी। 54। अरे भाई, फेरिक के अब साथ नहीं दे रहा था। अभी तो हम्म। फार्मूला लिखा है। क्यों हाँ हाँ हाँ। यार? अरे हाँ, ये सॉरी सर। पोटाश एलम का फार्मूला बताइए। 61 पढ़ चुके हैं। वैसे तो हाँ, ये बहुत तो सारे बता इसमें। दूंगा मैं। K2SO4 Al2SO4 थर्ड ऑप्शन होगा। नहीं नहीं, वो से गलत हो गया, गलत हो, फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट होगा। 21 यहाँ लिखा हुआ था, गड़बड़ा गया। ये गड़बड़ाइए नहीं, लड़खड़ाइए नहीं, नहीं तो। व्हाट इज ए कॉमन नेम ऑफ पोटाश एलम? पोटास एलम फिटकरी। अब फिटकरी। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन मतलब चलो। एलम फिटकरी दोनों कॉमन नेम ही है। अरे अच्छा, दोनों होगा। हाँ। ये तो गड़बड़ा हाँ, रहा है। इसीलिए तो मैंने तेरे तो ठीक है। केमिस्ट्री में पता नहीं थ्योरी पूछ लेते हैं क्या क्या। हाँ,
केमिस्ट्री हम्म, घुमा देगी ये भैया। पोटाश एलम का स्ट्रक्चर मैंने लिखा था ना। हम्म। पोटाश एलम तो व्हाइट कलर का हो जाएगा या कलरलेस वाइट। लगाएंगे? अब बताइए। हाँ, तो मुझे तीनों ही लग रहे हैं। इसमें है ना, हैं? वाइट कलरलेस तो नहीं, वाइट पोटासियम है, वाइट कलरलेस कलर। लगाएंगे, कलरलेस होगा। भाई व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, ये कॉमन सेंस वाले बात है। व्हाइट ब्लैक कलर नहीं होता, वो कलर बोल रहा है। व्हाइट ब्लैक कलर नहीं होता है। मतलब हाँ तो कलर में फिर तो व्हाइट ब्लैक नहीं होता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट तो ये कलरलेस कैसी होता बात है। कर रहे हो आप? हाँ, कोई किसी से बोल रही है, आप सर्च करके देखिए। व्हाइट और व्हाइट ब्लैक कलर नहीं होता है, कलरलेस सब्सटेंस है। एक क्या करता है, लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, एक लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक दिखता है। ठीक है। और जो कलर दिखेगा उसमें कुछ सम पार्ट विबग्योर को एब्जॉर्ब करेगा, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। सर वो तो समझ तो गया मैं। पर अगर हाँ, वाइट कलर है तो मतलब वो सारी सारी रेज अब्सॉर्ब कर रहा है। सारी सारी रेज जो है वो फेंक रहा है। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट रहा कर है। रहा है तो सर मतलब वो तो भी तो लाइट ही हुआ। लाइट हुआ, तो लेकिन लाइट, करंट सर ऐसे तो फिर हमने वहां की वो भी लिखा है ऊपर जो एजी आई था उसका हमने वो भी हाँ तो लिखा वहाँ है। व्हाइट कलर नहीं लिखे होंगे, व्हाइट पीपीटी लिखे होंगे। तो ये गलत बात है सर। गलत नहीं, सही है। अरे और ये मतलब देखिए, पढ़ने और न पढ़ने में वाले में डिफरेंस है। ठीक है। सही बता ये रहे तो, हैं। हाँ हाँ सही है। मतलब व्हाइट कलर कोई नहीं बोलता है, व्हाइट बोलता है। ब्लैक कलर कोई नहीं बोलेगा। अब नहीं वाइट। पढ़े वो बता देगा व्हाइट कलर का मैंने शर्ट पहना, लेकिन कलर लगाना वहां पर गलत है, एकदम इलॉजिकल है। ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा। तो इसमें व्हाट इज द शेप ऑफ क्रिस्टल ऑफ द पोटाश? पढ़ चुके हैं। ओ, देखिए पोटा जो पढ़ाया है सारा वही है। ऑक्टाहेड्रल, नहीं हाइड, हम्म, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। होगा। और हाँ पोटाश ऑक्टा, एलम और मोहर साल्ट दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो पूछा जाना कोई गलत नहीं है। ठीक है। यहाँ तो आईयूपीएसी नेम ऑफ पोटाश एलम अभी टेस्ट में था, आप टेस्ट पेपर लगाएंगे मिलेगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ पोटाश एल्यूमिनियम एलम। पोटेशियम सल्फेट डोडे का, एल्यूमिन एल्यू एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट। हाँ। ये सर फर्स्ट देखा ऑप्शन होगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन ही है? होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। पहला होगा, हाँ 65 का पहला ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन। ये बहुत। अब पोटेशियम हाइड्रोलाइज होता है तो कितना फर्निश होता है, ये सब आप निकालिए। हाइड्रोलाइसिस एट होता है, क्या? एट एट। होता है। अब पोटेशियम वाले से देखिए क्वेश्चन है, आप इसको लगाइए। मोहर साल्ट का फार्मूला कहाँ है? ये। अच्छा हम्म ये काम करिए ना। अब हम सर। बंद कर रहे हैं, आप लोग बता नहीं, ये देखिए आंसर नीचे दिया है, इसको पूरा करिएगा। हाँ, और जितना ये ऊपर पीडीएफ है पूरा हमें कंप्लीट चाहिए शाम तक, चाहे जैसे। फिर मैं 15 मिनट का काम है और इसमें बस, समझ रहे हैं आर्यन? ऐसे ठीक है काम सर। नहीं चलेगा, अब आप लोग टारगेट लीजिए और उसको कंप्लीट करिए। फिर वो वाला स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन फिर से बता दो एक बार, कौन वाले? जो मैंने आपको भेजा था। वो अभी तक समझ नहीं आया आपको। क्या चीज? सब वही वाला 1/5 एटॉमिक यूनिट। क्वेश्चन? हाँ। अरे यार, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन फिर से भेजिए। चलिए। तो भेजा तो है आपको। है मेरे पास, डिलीट नहीं हुआ है। इसमें देखिए, जो हम लोग मतलब बोल रहा है, इफ एटॉमिक मास यूनिट यू है, देखो नॉर्मली वेयर। तो ये देखो नॉर्मली तो 1/12 होता है कार्बन 12 का, है ना। हाँ वही, पहले अब क्वेश्चन अब वो देखिए। बोल रहे हैं कि अब उन्होंने चेंज कर दिया कि एक यूनिट को 1/5 हाँ, होना एक चाहिए। बटे 5 कर दिया, तो हाँ। नॉर्मली वाला कितना होता है? 1/12। मतलब हाँ, 1/12 हो गया। और ये कितना होता है पूरा डिफिनेशन? कार्बन 12 होगा। कार्बन और ये 12।
क्योंकि मतलब बोल रहा है एन कन्वेंशनली स्केल जो एटॉमिक वेट का हो, आपको मानना है क्या? 14 दिया भी है, दिया है ना? सर ये तो एन एक एटॉमिक, अनकन्वेंशनल। सर ये तो एक एटॉमिक मास यूनिट हो गया ना, 14 थोड़ा ना इक्वल हाँ, होगा। क्या? सर अरे नाइट्रोजन मतलब 14 तो होगा एटॉमिक मास। हाँ, तब भाई एटॉमिक सेवन मास और का फॉर्मूला थोड़ा ना है, तो उसका है ना, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट का कितनी वैल्यू होती है वो है ना। तो वही तो ये भी बोल रहा है एटॉमिक मास का ही तो ये यूनिट मास का है। भैया जब एक एक कार्बन का होता है, कार्बन होता है, तो हाँ यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? ये 12 लिख रहे हैं ना, 1/12, 12 कार्बन का है ना। तो अब हाँ 1/12 सी कार्बन जो हम कोलेरेट करते हैं दूसरे से, तो उसका एटॉमिक वेट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन क्या दिया, तो 14 कर लिए, समझ रहे हैं? 14 हाँ, कर लिए। और जब इसी को हम लोग सोडियम करते तो 23 करते, कैल्शियम करते तो 40 करते, करते कि नहीं? हाँ क्योंकि उसका एटॉमिक मास ये होता है ना, जैसे एन नंबर ऑफ मोल वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, और इससे लगाएंगे तब भी वही तो आएगा। अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होना चाहिए ना। हम्म, एक मोल इक्वल टू कितना होता है अवोगाद्रो नंबर के? तो हाँ यही ये बोल रहा है कि अगर 1/12 C12 में कितना है? 14 है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसको आपको क्या मानना है? 1/5 में निकालना है। तो हाँ। क्या हो जाएगा? यहाँ 14 पे इंटू 12 14 बाई तो 5। रहेगा, 14 × 1 12। अपान ए पूरा नीचे चला जाता है ना। अरे नहीं मतलब ये तो मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा ना अगर उसको हाँ यूनिटरी मेथड से। मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 1/5 आ जाएगा, आ जाएगा ना। सर ये गलत लिखा है, मतलब 12 ऊपर जाएगा, मतलब 12 से मल्टीप्लाई होगा, 1/12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या? मैं कह रहा हूँ 12 से मल्टीप्लाई होगा 14, मतलब आपने 1/12 लिखा है ना, वो गलत है। 1/12 से ही मल्टीप्लाई होगा। गलत नहीं, सही लिखा है यहाँ पे। जब हमारे पास ऐसा रहता है कि 12 रहता है, तब 12 से मल्टीप्लाई होता है, ये 1/12 है ना। सर तो अगर 5 आप किधर यूनिटरी चला मेथड से जाएगा? देखो, जैसे अगर मल्टीप्लाई। अगर मान लो यहाँ पे ऊपर लिखा होता, अगर 2 के लिए 14 होते तो एक के लिए तो 7 होता ना, क्योंकि वो नीचे चले जाता। इसमें नीचे तो ऊपर नहीं जाएगा ये। क्या यार, आप लोग मैथ भी थोड़ा गड़बड़ कभी कभी कर देते हैं। अरे सर ये इसमें से तो सही, इतना सही अरे फाइव का तेरे तेरे, मल्टीप्लाई। एक एक के लिए निकालिए। एक के लिए 14 × 12। हम्म, 14 × 12। 1/12 होगा ना। अरे सर 1/, क्यों होगा? क्यों? सर आप, 1/12 ही होगा सर, सही तो कर रहे हो आप। वहाँ 14/5 का सर आप देखो, मल्टीप्लाई हो सर सर जाएगा सर सर तो सर 14/12 सर होगा। सुनो, आप लेफ्ट हैंड हम्म, साइड पे देखो, आप इक्वल लगा दो, नीचे करके ना एक बार ऐसे इक्वल करके देख लो, मैं बताता हूँ क्या क्या। 1/12 = 14 लिखना है एक बार ऐसे, तो वो लिखे रहने देते वो, वैसे ही रहने दो। भाई। अब मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब एक लेफ्ट साइड पे 1/12 लिखो और राइट पे वो लिख दो, 14। लेफ्ट में। 1/12 हम्म। और राइट में 14। हाँ। सर आप मेरी बात बताओ, अगर आपको हाँ, लेफ्ट में 1 बनाना हो तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना लेफ्ट में। किस क्या बनाना है? अगर लेफ्ट में 1/12 है, हमें 1 बनाना है लेफ्ट में, हम्म। 1/12 को तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। 12 से। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तभी तो 12/12 के 1 होगा। देखो एक बार। भाई पता नहीं यार। अरे सर, मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे। सर वही मैं तो। ये सर मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि अगर ये 1/12 दिया हुआ है, हाँ। कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 बन जाए? 12 से करेंगे ना। हाँ। तो सर अगर 12 से लेफ्ट में, नहीं करेंगे, 1/12 से करेंगे ना, जब सर हमारे पास अगर 12 अगर आप 1/12 को 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। 1/144। हमें 1 हम्म। बनाना है तो देखिए मल्टीप्लाई करना यहाँ होगा। पे जो डिफाइन होता है,
वन एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कितना होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन के लिए होता है ना। तो हाँ। ये एक कार्बन के लिए तो है ही है ना, तो हमें अरे मैं तो 14 का यूनिटी मेथड निकालना। बता रहा हूँ, आपने वहां पे 1/12 लिख दिया ना ऊपर। अरे वो तो मतलब कि इन्फिनेटिव मेथड बता रहे हैं, लेकिन हमारी तो बात सुनिए। अच्छा आप बताओ। जो वो कह रहे हैं वो भी ठीक है, मतलब कि ये आप कह रहे हैं कि अगर मतलब किसी में 12 है और इधर 14 है, हम्म। ये हाँ। नहीं, तो अगर हम A1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 14/12 करेंगे ना, हाँ। ये कह रहे हैं ना। हाँ, अगर क्योंकि हमें वो फाइव अब का लेफ्ट में वो निकालना, डिनोमिनेटर में तो ऊपर हाँ जाएगा। ये 5 का निकालना, ये तो बात सही है। तो हाँ। यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का आ जाएगा, यही ना। नहीं 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 सर, ये आपने लिखा है, मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 14 × 12 5 आएगा। अरे ये बात तो सुनिए, ये तो अच्छा मैथ अच्छा। कहीं गलत नहीं है, ये तो है ना। हम्म। ये सही है कि नहीं? ये जो मैंने अभी इसके लिखा है हिसाब से सही है? सही है, हाँ। ये सही है कि नहीं? हम्म। अब जो, जब आप इतना तो समझ रहे हैं ना, हम्म। अब यही चीज फिर से देखिए, जब हमारे पास 1/12 C12 होता है, ठीक है, तो हाँ। एक का होता है एक का ना, हाँ, एक का होता है ना एक। एक 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 एटॉमिक मास यूनिट का, हाँ। हाँ एक एटॉमिक मास यूनिट। जब वो बोल रहा है कि इसी को हम उल्टा करके लिख दे रहे हैं ऐसे, अब देखिए आप करिएगा। 14 14 ग्राम 1/12, सही। हाँ, तो अब ये वन का कितना हो जाएगा बताइए? 1/12 × 14। नीचे ही आएंगे, दोनों के दोनों बाय नीचे आएंगे। 12 × 14, हम्म। ये होगा। हम्म। ये पूरा मतलब होगा ऐसे, जो आप हाँ, बता नीचे रहे हैं। नीचे वो भी आएगा 14। हाँ 1/12 आए, ऐसे ऐसे तो रहेगा। हाँ हाँ, एक ही बात है। हम्म। पर वो ऊपर नहीं होगा, वो भी न्यूमरेटर में ही होगा 14। डिनोमिनेटर सारी नीचे। ये देखा जाए, उल्टा हम कर रहे हैं अब आपको। ठीक है, तो A/5 का करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 से, तो 1/12। हम्म। अरे सर, क्या बकवास क्वेश्चन है। नहीं, ये सही क्वेश्चन लॉजिक वाला है इसमें। आप मतलब इसको टफ बना रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा। सर चलिए, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। चलिए मैं दूसरा फार्मूला से बता देता हूँ, कोई नहीं। फार्मूला लगा लीजिए। ये वाला आप लोग ना, मतलब मैथ इस तरह से नहीं पढ़े, हम लोग ज्यादा पढ़े हैं। सर मतलब ठीक मेरे है, को क्या समझ में आया हम कि इन्होंने ना यूनिट चेंज हम कर दी है, हम मतलब बता दे एटॉमिक। रहे हैं, कुछ अच्छा। नहीं। जैसे वेट इक्वल टू एब्सोल्यूट, जो वेट होगा एटॉमिक वेट अपान 1 mu होता है कि नहीं? इतना ओ एम यू इक्वल टू, हाँ हाँ, ठीक है। इतना इतना तो ठीक है ना। हम्म। अब वेट कितना दिया? 14 दिया है, ठीक है। एटॉमिक वेट अपान कितना? अब ये 1 mu कितना होता है? 1 AMU। वन अब 1/5 कर दिया इन्होंने, 1/5 ऑफ। पहले बात सुनिए। वन हाँ, अपान 1 mu इक्वल टू वन बाय इतना ट्वेल्व होता ऑफ है ना। कार्बन 12। हाँ अवोगाद्रो नंबर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम हटा दे रहे हैं ना अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, हम्म। इतना तो समझ रहे हैं ना। यस सर। अब दूसरा इसी में इक्वेशन बना लीजिए। तो मान लीजिए ये हमें ये एक्स के लिए निकाल लेते हैं, किसी दूसरे के लिए। अब सब्स्टिट्यूट एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट अपान, इसी के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? ये एन ए रहने देते हैं अभी, 1/5 लिख देते हैं। 12/एन ए लिख देते हैं। ठीक, अब इसको हम्म। सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों को रिलेट करिए, ऐसे तो कर ही सकते हैं। करिए दोनों लोग। सर एटॉमिक वेट 14 लेंगे। हाँ 14, ये दोनों को रिलेट करिए, सारा कट जाएगा ना। हाँ। एटॉमिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही? एक सेकंड। 5.83 आया।
नहीं नहीं, एक सेकंड एक हम्म। आएगा सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक्स की 70। वैल्यू। हाँ, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, इतना ही आएगा शायद, 5.8। हाँ 5.8 कुछ आएगा। हाँ तो अब ठीक है। हम्म। एक सेकंड से देखने दो। और कोई तरीका अपनाए। ये सबसे सटीक है। ठीक है सर।